नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह दी गई है। जी हां, सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब देने को प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि सनातन पर सख्ती से जवाब दिए और भारत बनाम इंडिया पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। एक बड़ी खबर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री की ओर से सभी बीजेपी के मंत्रियों को सलाह दी गई है। कहा गया है कि सनातन पर बोलने से सख्ती से जवाब दिया जाए। जिस तरीके से लगातार सनातन पर बयानबाजी की जा रही है, उस बयानबाजी पर सख्ती से जवाब बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता जरूर दें और साथ ही इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों को यह सलाह दी गई है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दिया जाए। वहीं दिल्ली G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज है। जी हां, वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित एक संग्रहालय को तैयार किया गया है। भारत सहित G20 देशों की अनूठी कलाकृति देखने को मिलेगी और संग्रहालय में 2500 से ज्यादा पुरानी सामग्रियां प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में तैयार की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संग्रहालय के लिए करीब 400 कलाकृतियां लाई गई है। तो देखिए, G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने जा रहे हैं। तमाम ऐसे बड़े देश होंगे जो G20 में शिरकत करने जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में G20 की तैयारियां पूरी तरीके से की गई है। भारत की संस्कृति को G20 के लिए दर्शाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि संग्रहालय में 2500 साल से ज्यादा पुरानी सामग्रियां प्रदर्शित भी की जाएगी और दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में तैयार किए जाएंगे। सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है। संग्रहालय की करीब 400 कलाकृतियां लाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको G20 सम्मेलन को लेकर, जहां पूरी तरीके से तैयारियां हो गई है। दिल्ली सजकर G20 सम्मेलन के लिए तैयार हो चुकी है। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वहीं आगे बढ़ेंगे, अभिनेता जैकी श्रॉफ को G20 सम्मेलन में डिनर का आमंत्रण दिया गया है। जी हां, राष्ट्रपति भवन में डिनर में शामिल होंगे और साथ ही जैकी श्रॉफ ने इंडिया वर्सेस भारत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत को भारत कहना बुरी बात नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी जैकी श्रॉफ से जुड़ी हुई आपको बता रही है, जहां जैकी श्रॉफ G20 सम्मेलन में शिरकत करने जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस भारत पर भी जैकी श्रॉफ ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत को भारत कहना बुरा नहीं है, बुरे बात नहीं है। तो अभिनेता जैकी श्रॉफ को G20 सम्मेलन में डिनर का निमंत्रण दिया गया है। डिनर के निमंत्रण के दौरान जैकी श्रॉफ राष्ट्रपति भवन में डिनर में शामिल होने जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जैकी श्रॉफ ने इंडिया वर्सेस भारत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में शिरकत करने जा रही है, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उसके बाद अब G20 का आयोजन भारत करने जा रहा है। तो अब ये बड़ी जानकारी, इससे बीच आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ भी G20 के डिनर में शामिल होने जा रही है और इसी बीच इंडिया वर्सेस भारत पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को भारत कहना बुरी बात नहीं है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। जो संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने यह पत्र लिखा है और इसमें विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हो, इसका जिक्र पत्र में सोनिया गांधी ने किया है। जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो और साथ ही मणिपुर के लोगों की समस्या पर भी चर्चा हो और इसी बीच MSP किसान संगठनों की मांग पर भी चर्चा की जाए। तमाम बातें देखिए सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। तो ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है सोनिया गांधी की ओर से, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान ये बातें कही गई है कि महंगाई, बेरोजगारी
और किसानों को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो इस सत्र में। एमएसपी किसान संगठनों की मांग पर भी चर्चा की बात सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हो और साथ ही किसानों की बात भी हो और जनता के जरूरी मुद्दों पर भी इस विशेष सत्र में चर्चा हो। तो देखिए, विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष अब लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। इसी बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई बातों को जिक्र करते हुए इसमें लिखा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों और जनता से जरूरी मुद्दों को लेकर भी इस विशेष सत्र में चर्चा की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अब इसी बीच सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिख दी है कि तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर जनता के जो जरूरी मुद्दे हो, इस पर चर्चा की जाए सदन में। उन्होंने पूछा था कि ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें तमाम विषयों का जिक्र था। खासतौर पे मानसून सत्र के दौरान जिन जिन बातों का जिक्र विपक्ष ने किया था, उन बातों का जिक्र उसमें था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज केंद्रीय मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने सीधे तौर पे सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा है कि अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का ये कहीं ना कहीं प्रयास है। सबसे बड़ी बात है कि इस पत्र में ये लिखा गया है कि आपको परंपराओं का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने सीधे तौर पे इस जवाब में लिखा है कि सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की जाती है। सत्र बुलाने पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल होते हैं उस पर चर्चा पहले नहीं की जाती है। इसके साथ ही सत्र शुरू होने से पहले सभी नेताओं के साथ। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने प्रदेश के वर्तमान सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, यह सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आज की सरकार शराबबंदी कानून की आड़ में आज 5 लाख गरीबों को जेल में बंद करके रखे हुए हैं। आज उन सभी लोगों का परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया है। जीतन मांझी ने यह भी कहा कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, जिसे निकालने और बेचने में बहू और बेटियां भी काम करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के दबाव में पुलिस उन पर जुल्म ढा रही है। वहीं देश में इंडिया और भारत बनाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अरे ये लोग घबराए हैं। इंडिया शब्द से इन लोग का घबराहट आपको साफ दिख रही है। ये लोग साफ हताशा में नजर आ रही हैं, इसलिए नाम बदलेंगे और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता ने उनके खिलाफ जो विश्वास है उसको कहां से मिटाएंगे? वहीं संसद के स्पेशल सेशन को लेकर ललन सिंह ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने से पहले एजेंडा तो बताएं। कहीं ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं हो। वहीं बिहार के करघर के एक निजी लॉज में करघर के पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव की हत्या के वर्ष बाद आज उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जिले के विभिन्न दल के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और दिवंगत पूर्व प्रमुख के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के द्वारा प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव के मूर्ति स्थापित करने को लेकर शिलान्यास भी किया गया। वहीं विजेंद्र सिंह यादव की हत्या के एक वर्ष बाद भी अभी तक शूटरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी काम कर रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं
राज्य द्वारा चरणबद्ध तरीके से पंचायत और बोर्ड स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा चलाए जा रहे शहर के वार्ड नंबर 26 में आयोजित अंबेडकर परिचर्चा को संबोधित करते हुए राजद प्रदेश महासचिव समेंद्र कुणाल ने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता के फिराक में रहती है, सत्ता के लिए देश की संघीय ढांचे को तोड़ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे किसी भी रूप के पब्लिक को फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता दूर करने की जरूरत है। वहीं शिक्षा के सिलेबस में देश भर में एक शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए। वहीं औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के हित की नहीं है, यह सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आज की सरकार शराबबंदी कानून की आड़ में 5 लाख गरीबों को जेल में बंद करके रखे हुए हैं। आज उन सभी लोगों का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है, लेकिन यह सरकार उनके दर्द को समझ नहीं पा रही है। वहीं बिहार के किशनगंज में 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरपंचों ने धरना प्रदर्शन किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि बिहार के 534 प्रखंडों में पंच सरपंच संघ के बैनर तले बिहार प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रत्येक जिला के प्रखंड कार्यालय में 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पोठिया प्रखंड के सरपंचों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रखंड अध्यक्ष गुलाम खालिद ने कहा कि सरपंचों की मांग अगर बिहार सरकार पूरी नहीं करती है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बिहार के प्रत्येक जिले से सरपंच न्याय यात्रा निकालेंगे। वहीं औरंगाबाद शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी हां, चोरी की वारदात से परेशान पूर्व राज्यपाल की एसएसपी से मोबाइल पर बात नहीं हुई तो गुस्सा हो गए। इसके बाद पैदल ही दानी बिघा स्थित आवास से पैदल ही एसपी आवास पहुंच गए। आवास पहुंचकर पूर्व राज्यपाल ने एसपी स्वीटी सरावत को मिलने के लिए उन्हीं के मातहतों से संदेश भेजा तो वो प्रोटोकॉल भूल गए। कह दिया कि वो आवाज पर नहीं मिलती, उन्हें ऑफिस में आने की सलाह दी थी। सलाह देते ही पूर्व राज्यपाल फार्म में आ गए और उन्होंने एएसपी को पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ से लेकर फुल प्रोटोकॉल तक का पाठ पढ़ा दिया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। जी हां, परिवार पहचान पत्र में 31 दिसंबर तक जनसंख्या मान्य होगी और गांव के स्वीकृत पोस्ट के लिए 2011 की जनसंख्या आधार नहीं होगी। और साथ ही आपको बता दें कि ढाणा कला के लिए सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, धानक समाज की धर्मशाला, 21 लाख रुपए और 4 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने पर गौशाला के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिला जेल के नवनिर्मित विस्तारित भवन का उद्घाटन किया और राज्य में कैदियों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी जेल में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की जाएगी और 10 रुपए के हिसाब से कैदियों की डाइट में इजाफा किया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की 11 जेल के बाहर पेट्रोल पंप स्वीकृत किए हैं। वहीं महाराष्ट्र में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का जलघोष देखने को मिलने वाला है। जी हां, इसको लेकर अलग अलग समूह के लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 7 सालों से स्वामी प्रतिष्ठान दही हांडी के आयोजक शिवाजी पाटिल ठाणे जिले के काशीनाथ घानगीर नाट्यगृह के पास दही हांडी का आयोजन करते आ रही है। इस साल भी शिवाजी पाटिल की तैयारियां पूरी हो गई है और इस साल की दही हांडी की क्या विशेषता होगी और इस त्योहार को कैसे मनाया जाएगा, इसको लेकर शिवाजी पाटिल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जी हां, प्रहलाद जोशी ने पत्र में लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया और साथ ही ये भी कहा कि आपको परंपराओं पर ध्यान नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की जाती है और सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है। तो ये पत्र
प्रहलाद जोशी की ओर से सोनिया गांधी को लिखा गया है कि सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की जाती है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सत्र तो बुला गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों से बातचीत नहीं की गई है, चर्चा नहीं की गई है, बैठक नहीं की गई है। इसी को लेकर प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।